हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है? ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना इफेक्टिव वर्क कर रहा है। मतलब सिर्फ फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और यहाँ हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू वेज इन विच अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड, राइट। तो इस वीडियो में तो हमने मैथ्स में पढ़ा, अगर मैं सपोज ए डॉट बी लिख रही हूँ तब भी मल्टीप्लीकेशन है, ए क्रॉस बी लिख रही हूँ, अभी मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगी इस पर, क्योंकि वेक्टर लगाते ही अलग चीज़ हो जाती है ना। तो ए डॉट बी लिखा तब अलग हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, ए क्रॉस बी लिखा तब मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन अगर यही चीज़ हम वेक्टर्स में बात करते हैं तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट है क्या? सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इंक्लाइंड विथ सम एंगल थीटा, किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड है, राइट। सो वी जस्ट कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी? तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट बोलूंगी तो ए डॉट बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये दोनों का हमने जैसे ही हमने मॉड लगाया, हम पढ़ चुके हैं इसको, मॉड को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एंड कोसाइन मीन्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया, ए डॉट बी इज मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इन जनरल वी कैन से दैट ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ये तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये मैथमेटिकल फॉर्म आता कैसे है? बेसिकली ये कॉस का कॉम्पोनेंट ही क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रिजॉल्व करती हूँ ना ए और बी को, तो अगर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम बात कर चुके हैं, वो मेरी अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से वेक्टर ए को अगर मैं रिजॉल्व करती हूँ तो ये जो मेरा कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ठीक है। और जो एक्स कंपोनेंट होगा इसको एक्स कंपोनेंट ही बोलेंगे, और वाई कंपोनेंट जो हमारा होगा वो ए साइन थीटा होगा। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, ये ए कॉस थीटा हमारा वो कंपोनेंट है वेक्टर ए का जो बी की वेक्टर बी की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? a cos theta is the component of vector a along the direction of vector b। तो यहाँ से जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिलता है। तो a डॉट b इज ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर देखोगे a डॉट बी जब मैंने निकाला तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में RHS में मिल रहा है, ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। दैट्स वाई दिस डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स हम लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वर्क डन, है ना। तो ये वर्क डन हमारे पास क्या हो गया? वैसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है इसके, हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात करते हैं। वर्क डन क्या होता है? इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा। उसी तरीके से अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करती हूँ, है ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम पावर निकाल रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? P इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? क्योंकि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज प्रॉपर्टीज, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो पहला हम ले रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सो व्हाट दिस कम्यूटेटिव मीन्स? कम्यूटेटिव का मतलब है अगर मैंने ए डॉट बी निकाला तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए।
ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे यूज़ करके, ठीक है। सेकंड है ए डॉट बी अगर निकालूंगी तो बी डॉट ए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट ए फॉलोज ऑब्वियस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। सेकंड हमारे पास आ गया कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, राइट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are two vectors which are perpendicular, so they are perpendicular, अगर दोनों आपस में perpendicular है, perpendicular to each other, अगर मैंने बोला perpendicular है इसका मतलब what is the angle between them, 90 degree, then their scalar product के बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अगर हमने बोला ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट इज द एंगल फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो मैंने बोला ये पूरा टर्म हमारे पास हो गया ए डॉट बी, क्या बोला मैंने 0, ठीक है। अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, और इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी हमारा 0 हो गया, ए डॉट बी यहाँ से पूरा 0 आने का मतलब ही यही है कि हमारा जो वेक्टर ए है दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे इसको कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, या हम उसको बोल सकते हैं अगर इफ़ देयर आर two vectors which are perpendicular to each other, then their scalar product or the dot product is 0. Let's move to the next property. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं आपस में, इफ आई एम सेइंग ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर parallel vectors, parallel means their angle will be 0, okay, parallel vectors, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम निकालते हैं a डॉट b, so what is a डॉट b, this will be ab cos 0 degree and cos 0 is 1, so this is ab and this is the maximum value of the dot product we can say, right. so next हमारा प्रॉपर्टी हो गया, हाँ अब हम बात करने जा रहे हैं एक डॉट प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर विद द आई मीन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ मीन्स अगर मैं ए डॉट वेक्टर ए निकाल रही हूँ विद इटसेल्फ इज equal to the square is equals to the square of its magnitude, What do you mean by this? If we are calculating vector a dot vector a, so what is a dot a cos 0, why थीटा इज 0, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, है ना, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो थीटा हो गया 0, cos 0 हो गया हमारा 1, सो ए कितना हो गया, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमने निकाला। अब इसी को हम एक तरीके से अभी आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर स्केलर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं सिमिलर और यूनिट वेक्टर्स के लिए, राइट, इसके अंदर ही हम बात कर सकते हैं कि सपोज मैंने निकाला आई डॉट आई, वेक्टर आई डॉट आई थिंक ये हमें याद है, व्हाट इज आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, तो एक x के अलोंग i कैप हो गया, y के अलोंग j कैप हो गया और z के अलोंग k कैप हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो यहाँ से i डॉट आई हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं a डॉट b का, तो i एंड cos 0, व्हाट इज i हियर, यूनिट वेक्टर, जब मैंने यूनिट वेक्टर बोलते हैं इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गया, तो i डॉट आई कितना हुआ 1, राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट j डॉट j, वो भी हमारा 1 हो गया, k कैप डॉट k कैप कितना हो गया 1, तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी निकाल दी कि i डॉट आई इज j डॉट j
इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप। अब यहाँ से ये बोले कि ये तो के स्क्वायर आना चाहिए, के स्क्वायर ही आएगा, लेकिन के की वैल्यू कितनी है 1, सो इट बिकम्स 1। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसी में अगर हम सपोज ये तो सिमिलर वेक्टर के लिए हो गया, लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है? ऑर्थोगोनल जो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे आई और जे आपस में परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर है, के और आई, राइट। तो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम निकालते हैं इसमें आई डॉट आई के लिए, तो मैं निकाल रही हूँ आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप का फॉर्मूला लगा दिया, आई जे। मैंने जब यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट कैप ऑन दीज वेक्टर्स, राइट। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 90। सो व्हाट इज कॉस 90? 0, ठीक है। तो आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया? 0। तो हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट आई कैप। ये कैसे हो गया? फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, कॉम्यूटेटिव है, a डॉट बी इज b डॉट a and this is equals to 0. Similarly, we can write j dot k is equals to k dot j is equals to 0. K dot I is equals to I cap dot k cap। जहाँ भी मैं i डॉट के डॉट आई बोल रही हूँ, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, इसमें से अपने आप ही कैप लगा हुआ है ना, तो ध्यान रखना है उसको। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने, और ये प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और इसी में अगर आपको अपना डायरेक्शन के लिए निकालनी है, जैसे हमने बोला यहाँ पर क्वेश्चन में कि ए कॉस थीटा हमारा क्या था, क्वेश्चन में ऐसे न्यूमेरिकल में आ जाता है कि फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब हम ए कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और हम मुझे ये यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके तब तक जब तक हम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे थ्योरी की, न्यूमेरिकल की, कोई मार्क्स हमारे कम नहीं कर सकता। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड देन कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।